हेलो एवरीवन। आज का जो टीएडी है यानी कि टॉप डाउन अप्रोच वो है फोनेक्स लिमिटेड, जो कि निफ्टी रियल्टी सेक्टर का ही एक स्टॉक्स है। तो आज का प्रॉपर टीएडी है इस स्टॉक के बारे में है। जिन लोगों ने पिछला प्राइस एक्शन नहीं देखा है वीबीएल का, वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर से चेकआउट कर सकते हैं कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर कहाँ कहाँ बन रहा है और प्राइस और क्या कहना चाह रही है, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए। सबसे पहले हम लोग जो भी टीएडीए करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से, तो ईयरली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग स्विच हो जाते हैं और जो भी चार्ट में है उसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम में स्विच हो गए हैं, तो देखते हैं कि प्राइस जब लिस्टेड हुआ था और 2007 में, उसके बाद से ही प्राइस ने धीमे धीमे करके प्राइस ऊपर की ओर गई और ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ईयरली का डिमांड जोन था, प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में आई और यहीं से रॉकेट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन चल के प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो देखने को ये लेवल टूट गया, लेकिन इसके नीचे ट्रैप लेवल था जहाँ से प्राइस वापस रिकवर हुई है। फिर फाइनली प्राइस में एक और ईयरली का डिमांड जोन बना, ठीक है। इसको अगर मार्क करना चाहें तो ये रैली बेस और रैली, तो इसको अगर मार्क करना चाहें तो एक ईयरली का ये डिमांड जोन, ये ईयरली का डिमांड जोन थोड़ा नियर है, लेकिन प्राइस में यहाँ तक आने में हो सकता है मार्केट में कुछ और सपोर्ट मिल जाए, तो वहाँ पे देख के अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उससे पहले ये ईयरली का डिमांड जोन है और प्राइस फाइनली ईयरली के डिमांड जोन से ही चलकर एक ऑल टाइम हाई लगाया। कहीं ना कहीं ये जो लाइव कैंडल है ईयरली को, इसके लिए हमको 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, 31 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि प्रॉपर ये एक लेग आउट कैंडल बनेगी या बेस कैंडल। अभी जहाँ तक देखने को उम्मीद मिल रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी लेग आउट कैंडल थी, ऊपर से टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, फाइनली इसको बेस कैंडल में कन्वर्ट करने में लगा है। वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में सॉर्ट आउट कर लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में इसमें देखेंगे। हाफ वाले टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमको एक चीज़ देखने को मिला कि यहीं पे रैली बेस रैली का मल्टीपल 1 2 3 4, यानी कि इस सब को बेस कैंडल कंसीडर करते हुए यहीं पे हाफ रैली का भी डिमांड जोन है। तो इसको चाहे जो कि मार्क कर सकते हैं, हाफ रैली के डिमांड जोन में भी यहीं पे है और साथ ही साथ हाफ रैली का ईएमए का भी सपोर्ट यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, हाफ रैली का ईएमए, ठीक है। और यहीं पे हाफ ईयरली का है और ईयरली का है। उसके बाद प्राइस में जो सेलिंग देखने को मिला टॉप से, यानी कि प्राइस जब ये ओपन हुआ था तो ओपन हुआ था 1794 पे और प्राइस ने हाई लगाया 2068.50 का, यानी कि यहाँ तक हाई गया। उसके बाद टॉप से सेलिंग आया और फाइनली सेलिंग देखने को मिल रहा है। हाफ ईयरली के साथ जब जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें क्वार्टरली का ईएमए भी मिल जाएगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं, क्वार्टरली का ईएमए, ठीक है। और ये क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन भी जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि 31 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। उसके नीचे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि रैली का एक क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, क्वार्टरली का एक ये डिमांड जोन, जो कि हमको प्राइस को होल्ड करने के लिए, और क्वार्टरली ईएमए का, और साथ ही साथ रैली बेस रैली का यहीं पे क्वार्टरली का एक और डिमांड जोन है। तो एक चीज़ ये है कि 715 वाला लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये 715 वाला लेवल ही हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जिसमें ईयरली टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम और क्वार्टरली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिमांड जोन है, तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। और उस समय देखेंगे मार्केट में क्या सेलिंग है और प्राइस में किस प्रकार प्राइस वापस रिएक्ट करते नीचे हुए आ रही है। इसको एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, ये प्राइस यहाँ पे। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यानी तो ईयरली इनकम ट्रेड बन गई हमारे लिए एक अच्छी ईयरली इनकम ट्रेड। इसको चाहे आप लिख लीजिए ईयरली इनकम ट्रेड। उस समय ट्रेंड वेंड सब चेक कर लेंगे तो वो हमारे लिए उस हिसाब से इंपॉर्टेंट। बाकी मल्टीपल बेस है जो कि हमारे लिए गार्बेज से एरिया क्रिएट कर रहा है। उससे पहले क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है, हाफ ईयरली में भी कोई नहीं मिला, क्वार्टरली पे हमें मिल रहा है कि एक अच्छी लेग आउट है और रैली यहाँ से ही स्टार्ट हुई और काफ़ी अच्छी रैली गई।
क्वार्टरली टाइम फ्रेम तक हमने स्विच कर लिया। उसके बाद हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे गए, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला कि हमें प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो उसने रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन बनाया, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम के साथ वहीं पे मतलब कि उसी लेवल में ही क्वार्टर मंथली का भी डिमांड जोन है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रेक्टेंगल बॉक्स 4 में यहीं पे हमारा इसका कौन डिमांड जोन है, मंथली का, और इसकी क्लोजिंग है, इसकी ओपन है 914 रुपये, ठीक है। और क्वार्टरली के साथ यहीं पे होगा वीकली का, यानी कि काफ़ी सारे डिमांड जोन हमको इसी एरिया में मिल गए, क्वार्टरली, मंथली और वीकली। तो ये हमारी एक हो जाएगी QIT ट्रेड। ठीक है, और यहीं पे क्वार्टरली EMA का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसको चाहे QIT ट्रेड मार्क कर लीजिए, ट्रेंड देख लेंगे एज द अराइवल टाइम QIT ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखा हमने कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने रैली बेस रैली का एक डिमांड जो बनाया, फिर प्राइस ने रैली बेस रैली का अनदर एक और डिमांड जोन सी स्ट्रक्चर बनाई। अभी प्राइस इसको टच नहीं किया है। अगर बात करें इसकी इस डिमांड जो की, यानी कि रेक्टेंगल बॉक्स 8 यानी कि RB8 की बात करें, प्राइस ने इसको टच नहीं किया है, जो कि लो है 12-15-40 और इसकी क्लोजिंग प्राइस 12-11-90 और इसका तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी प्राइस इसको टच करना बाकी है। 12-11-90 इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको कोई कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मंथली डिमांड जोन फ्रेश है। इससे पहले रैली बेस रैली, ये मंथली का डिमांड जोन चला, फिर रैली बेस रैली, इसमें प्राइस आई, ये भी चला, और फाइनली प्राइस अभी कोई भी डिमांड जोन फॉर्म नहीं किया है, और फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से, जो कि एक बार ऑलरेडी टेस्टेड था 31 मई 2024 को दोबारा टेस्ट हुआ, और यानी कि 2 बार ये टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भाई जब प्राइस वापस आ रही थी तो इसने मंथली का एक सप्लाई जोन बना दिया, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो ये एक फ्रेश सप्लाई जोन है जो कि हमको मिल गया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अभी फॉर्म हो रहा है, लेकिन मंथली पे हमको एक सप्लाई जोन देखने को मिला, और ये सप्लाई जोन जो कि ऑलरेडी में रैली बेस रैली, अगर बात करें ये रैली बेस रैली, ये रैली बेस रैली के इस डिमांड, इसकी लेग आउट कैंडल कुछ खास नहीं है। फाइनली प्राइस जब ओपन हुआ था तो ओपन होने के बाद 16 रुपये 12 यानी कि 16 रुपये 12 पैसे और क्लोजिंग 17 रुपये 94। यहाँ पर जब क्लोज हुआ तो प्राइस फाइनली हाई भी लगाया था, 1490, और वहीं पर टॉप से सेलिंग आया और फाइनली प्राइस धीमे धीमे डीप आई। एक बार ये चलने को तो चला है, लेकिन फाइनली प्राइस ये जो पीछे रैली बेस रैली ये जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, इससे रिएक्ट होकर ही चला है। तो कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, रैली बेस रैली जो कि ऑलरेडी ये हम इसको टेस्टेड क्रिएट करेंगे, जो कि ऑलरेडी चल चुका है टेस्टेड, और ये जो रैली बेस रैली यानी रेक्टेंगल बॉक्स 10 रैली बेस रैली का डिमांड, ये भी टेस्टेड हमारा ट्रीट होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि अभी प्राइस को मंथली EMA का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हो गया मंथली EMA। मंथली EMA का इसको भी सपोर्ट मिल रहा है। अब देखते हैं RB11। तो RB11 के लिए हम लोग चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये है हमारा RB11। तो जब प्राइस नीचे आई, एक समय प्राइस में रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जो बना, और यहीं से प्राइस इस EMA के रिएक्ट हुई, और यहीं ने इस एरिया को ख़त्म करते हुए प्राइम ने मंथली का एक डिमांड जोन क्रिएट किया। फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई, जो कि RB11 है, जो आप देख सकते हैं RB11, और यहीं से रिएक्ट हुई। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेशन ये है कि मंथली की ये जो कैंडल, बात करते हैं 1 मिनट, RB11 मंथली की कौन थी, 31 मई 2024। तो 31 मई ये वाली जब वीकली कैंडल मंथली की क्लोज हुई थी, जो जहाँ से प्राइस रिएक्ट हुई है, ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रिएक्शन आई, ये इसको टच करते हैं नॉर्मल बेस कैंडल, तो इसी कैंडल के थ्रू बनी है। तो एक चीज़ इंडिकेशन है कि यहाँ से सिर्फ सेलिंग आई और
वो रिएक्ट कर गई, यानी कि ये जो सेलिंग आई ये रिएक्ट को एक नॉर्मल बेस, तो मंथली कैंडल यहीं से बनना स्टार्ट हुई थी। तो कहने का मतलब है कि ये मंथली अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड तो फेवर में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। और डेली पे अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो देख लेते हैं एग्जीक्यूशन में, एक तो है कि रैली बेस बेस ड्रॉप कचरा है, एक है रैली बेस बेस रैली, यहाँ पे प्राइस आई और इस मंथली के डिमांड जोन से चल गई। तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम पे ट्रेंड अप था और ये जो मंथली का डिमांड जोन वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं कि जब प्राइस रेक्टेंगल बार इस मंथली के डिमांड जोन से चली, प्राइस ऊपर गई और फाइनली प्राइस जब इस मंथली के डिमांड जोन में आई, यानी कि RB10 में, इसमें देख लेते हैं कि ये चला है कि नहीं चला है। तो जब प्राइस ऊपर से आ रही थी तो एक चीज़ है, प्राइस ने ये सप्लाई जोन ख़त्म करते ही मान ही हमारा ट्रेंड हो गया उस साइडवेज। वीकली के EMA में कुछ तक प्राइस को सेलिंग को कम किया होगा और फाइनली प्राइस ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन में आई, यहाँ से रिएक्ट हुई और वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा साइडवेज था। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग स्विच करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ड्रॉप 1 2 3 बेस कैंडल के साथ रैली, लेकिन इसकी जो लेग आउट है प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है इसके ऊपर, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, एक टॉप बॉटम में था और फाइनली ये भी ब्रीच हो गया। तो कहीं ना कहीं जो 7 आउट ऑफ 7 की जो हम लोग बात करते हैं वो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिला, तो इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें ये, लेकिन ये वीकली का डिमांड जो में बात करें तो इसकी जो वीक है काफ़ी बड़ी, अगर यहाँ पे 2 बड़ी कैंडल होती तो हम इसको मार्क कर सकते थे, लेकिन अगर इसको बात करें तो 3 बेस आउट कैंडल के साथ ही है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी स्विच करेंगे तो ये ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो बेस कैंडल है वो 3 तो है, लेकिन ये जो वीक है वो भी काफ़ी उस लेग आउट कैंडल के बराबर के उसकी रेंज के नियर है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो हम ये देखेंगे कि जब प्राइस इसमें आई तो वापस रिएक्ट हुई, कहीं ना कहीं मंथली के डिमांड जोन के लोकेशन को हिट किया और वहाँ पर तुरंत बाइंग आई। उसके बाद प्राइस में जो नियरेस्ट सप्लाई जोन था इसको ब्रीच किया, ठीक है। प्राइस धीरे धीरे इसको ख़त्म करते हुए जब नीचे आ रही थी तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन मिल गया। तो ये चीज़ देखने को मिला कि हमने यहाँ पे अगर नहीं भी प्लान किया तो हमें वीकली के डिमांड जोन यहाँ पे मिल गया, जो कि एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था जो में थी। लेकिन एक चीज़ वो इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे जब प्राइस सेलिंग के साथ आ रही थी तो अगर इसको बात करें कंफर्मेशन एंट्री, तो एंट्री तो यहीं प्लान करेंगे, लेकिन वीकली डिमांड जोन में 125 मिनट पे तो दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि चार्ट हमारा उतना पीछे का डाटा लोड नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो कहीं ना कहीं इसको कंफर्मेशन एंट्री के रूप में हम लोग प्लान कर सकते थे। इसके ऊपर क्लोजिंग दी किसने दिया, इस डिमांड जोन ने, ये तो उसके ऊपर का बना है, तो इस डिमांड जोन ने इसको क्लोजिंग किया और ऊपर से सेलिंग प्रेशर से प्राइस वापस आई, इसमें आई और प्रॉपर प्राइस ने, अब देखिए ये एरिया सब ऊपर के ये यहाँ तक तो टेस्टेड है, फाइनली प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए था और फाइनली प्राइस ने 1:8 का जो टारगेट था, यानी कि 1:2 के नियर वो टारगेट देके वापस से फाइनली इसको ब्रीच कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कंफर्मेशन एंट्री के रूप में चली और कंफर्मेशन एंट्री के रूप में चलने के बाद प्राइस वापस इस मंथली के डिमांड जोन में जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिला। लेकिन फाइनली जो मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, मंथली का ये डिमांड जोन जो कि ऑलरेडी हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिल रहा था, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब चल चुका है। नीचे का जो ये एरिया था ये वाला, ये कितना देर प्राइस को होल्ड करेगा, ये एक बार में ही ब्रीच हो गया। फाइनली मंथली के उस डिमांड जोन में आया जो कि ऑलरेडी टेस्टी था, उसके उस एरिया में आया जो कि जो बचा कुचा था वहाँ से चल रहा है। तो हमको तो यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि प्राइस इसको भी होल्ड करे। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे प्लान करूँ। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये है मंथली टाइम फ्रेम से कि सेलिंग ऊपर से कंटिन्यू रहेगी और जब तक EMA इसको होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं फाइनली ये दोनों एरिया तो टेस्टेड हो चुका है, तो इन दोनों एरिया के बाद प्राइस को फाइनली डाउन आना ही चाहिए।
ये हमारा ख़त्म हो गया है ये, क्योंकि एक बार जो टेस्टेड है तो वो टेस्टेड ही ट्रीट करेगा ना। तो इसी चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ टेस्टेड हो गया है उससे हमेशा दूर रहें। तो ये चीज़ तो दोनों चल चुके हैं। अब थोड़ा मोड़ा तसल्ली के लिए अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं तो वो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ के बाद क्या प्राइस सेक्शन है, क्योंकि कभी कभी टेस्टेड जो प्राइस सेक्शन है वो भी चल जाते हैं, तो हमको उनसे बचना चाहिए। अब जो फ्रेश मंथली का डिमांड जोन है वो यहाँ है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि जो वीकली के जो सप्लाई जोन है वो वर्क कर रहे हैं कैसे। जब प्राइस ने इस वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो प्राइस फाइनली यहाँ आई, और इस एरिया को टेस्ट करते हुए प्राइस डाउन आने लगी। फिर उसके बाद इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है, और इसको वीकली का डिमांड जोन इसको शायद हटा ही देते हैं, हाँ इसको हटा देते हैं। वीकली का सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया। फिर उसके बाद एक और बनाया रैली बेस नॉन बेस वाला, ये भी था टेस्ट था लेकिन इसको ख़त्म कर दिया। और फाइनली रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन ये ख़त्म, ऊपर वाले सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। अब रैली बेस ड्रॉप का एक और अनदर सप्लाई जोन बनाया, और रैली बेस इसको चाहे यहाँ से मार्क कर लीजिए, चाहे इसके गैप से भी मार्क कर सकते हैं। एक और वीकली का सप्लाई जोन, यानी कि ये सब सप्लाई जोन टेस्ट हो रहे हैं। और इसको चाहे आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के रूप में। ठीक है, तो ये अब ये हो सकता है कि उल्टा जो गिनती है, उल्टा जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे एरिया हल्का फुल्का रोक रहे हैं, देखिए यहाँ से रिएक्शन आया लेकिन फाइनली ये भी ब्रीच हो गया। ये थोड़ा मोड़ा बचा था, थोड़ा मोड़ा इसको भी यहाँ से रिएक्शन आया, फाइनली ये भी ब्रीच। तो कहीं ना कहीं वीकली सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं और डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ टेस्टेड है, कुछ है ही नहीं तो बचे तो रोकेगा क्या प्राइस को। ये देखिए लास्ट ये वीकली का, ये भी हमारा रेक्टेंगल बाय 15 ये भी हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये भी टेस्ट हो गया है, और साथ ही साथ हमें वीकली का EMA का भी अब सपोर्ट मिलने लगा है। तो अभी लॉन्ग की तो अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें वीकली के सप्लाई जोन साथ ही साथ मंथली के सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं। ये थोड़ा फ्रेश था, और ये ऊपर वाला टेस्ट हो गया है, ये वाला फ्रेश था, ये वाला टेस्ट हो चुका है। देखिए इसके यहाँ इसके इस वाली बेस कैंडल से हो सकता है इसके ओरिजिन से थोड़ा मोड़ा सेलिंग देखने को मिले, उसको टच करे, और फाइनली जो छोटे छोटे एरिया हैं वो डाउन हल्का हल्का ऊपर ले जाएंगे, फिर फाइनली डाउन लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस में अभी डाउनफॉल रहेगा कंटिन्यू। और एक चीज़ है कि प्राइस जब यहाँ तक इस मंथली के डिमांड जोन तक आएगी तब 41% की गिरावट देखने को मिलेगा, यानी कि 41%। तो विदाउट CE यानी कि कंफर्मेशन लिए हम कुछ प्लान नहीं करेंगे, देखेंगे उसके बाद डिमांड जोन क्या रिएक्शन है, उसके बाद प्राइस सेक्शन क्या बन रहा है, उसके आधार पर ही अपॉर्चुनिटी कुछ देखने को मिलेगा। और उससे पहले तो इस मंथली के डिमांड जोन तक तो हमें तो कुछ दिखने को नहीं, यहाँ पे कुछ टॉप पे हो सकता है, लेकिन वहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाना फोनिक्स लिमिटेड में वो एक बेवकूफ़ी है। और फाइनली अब इसमें सेलिंग देखने को मिलेगा कंटिन्यू, और हो सकता है कि ऑल डाउन आए, हो सकता है ये मंथली का भी डिमांड जोन रीच हो जाए अगर इसको सेक्टर और रिमेनिंग स्टॉक का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जिधर की तरफ साइड ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा उधर की तरफ प्राइस को मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ इंडिकेशन देखने को ये मिल रहा है कि निफ्टी रियल्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी अच्छे डिमांड जोन नहीं है, और वो डाउनफॉल लाने की आएंगे ही आएंगे, तो साथ ही साथ ये फोनिक्स लिमिटेड भी डाउन आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ टेस्टेड है। तो नीचे के इस मंथली डिमांड जोन पे देखेंगे इसके इस एरिया में क्या कुछ है। बाकी तो नीचे एक यहाँ पे आपको ट्रैप लेवल जैसा दिख सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सब ट्रैप लेवल के रूप में क्या करते हैं, कभी कभी डिमांड जोन टूटते हैं और ट्रैप लेवल पे ही वर्क होता है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मंथली डिमांड जोन है, इसके यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रैप लेवल भी है। बाकी ये सब एरिया तो है ही है कि प्राइस में ईयरली के साथ साथ ईयरली इनकम ट्रेड है, और साथ साथ क्वार्टरली है, मंथली है, ये चीज़ भी अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ तक का तो वेट करेंगे, बाकी यहाँ पे आके प्राइस क्या कहना चाहिए। ये टूटता है कि यहाँ से प्राइस रिकवर होती है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि प्राइस सेशन कहना क्या चाह रहा है और मार्केट में निफ्टी का क्या रोल है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं 915 वाला लेवल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे क्वार्टरली EMA है 915। ठीक है, यहीं पे 915 वाला लेवल, यहीं से क्वार्टरली EMA का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो एक चीज़ तो देखने को मिला ही कि क्वार्टरली पे यहीं पे क्वार्टरली का है, देख सकते हैं क्लोजिंग 907 पे, यहीं पे आपका मंथली का भी है, ठीक है, मंथली का डिमांड जोन, और यहीं पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो काफ़ी सारे टाइम फ्रेम यहीं पे सिंक कर रहे हैं, तो ये लेवल तो है ही बेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कैसी क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे देखेंगे कैसी क्या अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले भी इसमें सेलिंग है और फाइनली प्राइस को अभी नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ खास नहीं है, ये सब लेवल टूटने थे। तो 1211 लेवल तक यानी कि 200-250 पॉइंट अभी गिरावट देखने को मिलेगा, छोटा मोटा आएगा यहाँ से पुल बैक, लेकिन फाइनली प्राइस नीचे ही आएगी। हाँ, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनता है या मार्केट सपोर्ट मिलता है तो उसके आधार पर प्लान करेंगे, लेकिन अभी हम फाइनली इसमें ओवरऑल यही व्यू है कि अभी इसमें सेलिंग देखने को मिलेगा और फाइनली प्राइस 1211 वाला लेवल तक आने की उम्मीद है। तो ये था फोनिक्स लिमिटेड का प्राइस एक्शन, प्रॉपर टर्म डाउन अप्रोच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।